दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के इतिहास की सबसे विवादास्पद शख्सियतों में से एक, बादशाह औरंगजेब की। कहते हैं उसने आधी जिंदगी तलवार के सहारे गुजारी और बाकी आधी इबादत में। पर उसकी मौत को लेकर आज भी लोग सवाल करते हैं, क्या औरंगजेब की मौत किसी साजिश का नतीजा थी या बस एक थके हारे बादशाह का अंत? चलिए जानते हैं वो सच्चाई जो इतिहास की किताबों में दबी रह गई। 17वीं सदी का आखिरी दौर था। औरंगजेब तब लगभग 85 साल का हो चुका था। उम्र के उस पड़ाव पर जहां ज्यादातर सम्राट आराम करते हैं, वो अब भी युद्ध मैदान में था। उसका पूरा ध्यान दक्षिण भारत यानी दक्कन के इलाके पर था, जहां मराठे, बीजापुर, गोलकुंडा और छोटे छोटे राजवंश लगातार बगावत कर रहे थे। इतिहासकार लिखते हैं कि उसने लगभग 25 साल अपनी जिंदगी के यहीं बिता दिए, खुले आसमान के नीचे, अस्थाई तंबुओं में। कोई महल नहीं, कोई सुख नहीं, बस लड़ाइयां, फैसले और अधूरी जीतें। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ उसका शरीर जवाब देने लगा। पुरानी चोटें, लगातार यात्राएं और तनाव ने उसकी सेहत को खोखला कर दिया था। दिलचस्प बात यह है कि अपने आखिरी सालों में औरंगजेब पूरी तरह धार्मिक हो चुका था। उसने न तो किसी नए महल का निर्माण करवाया, न ही शाही ठाट बाट रखा। इतिहासकार जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि उसने अपने लिए कोई जमीन तक नहीं रखी थी, और जो थोड़ा बहुत कफन वगैरह चाहिए था, उसके पैसे उसने अपनी हाथ से सिलाई की हुई टोपी बेच कर दिए। वो कहता था, मैं दुनिया छोड़ रहा हूं जैसे कोई मेहमान छोड़ जाता है मेजबान का घर। यह वाक्य उसने अपने बेटे आजम शाह को आखिरी खत में लिखा था। उस खत में वो कहता है, मुझे नहीं पता मैं कहां दफन किया जाऊंगा, खुदा से दुआ है कि मेरा अंत सादगी में हो। इतना साधारण और भावनात्मक पत्र किसी सम्राट से उम्मीद नहीं की जाती थी। 1707 की शुरुआत थी। फरवरी का महीना चल रहा था। अहमदनगर के पास उसका शाही कैंप लगा हुआ था। वहीं उसने आखिरी बार अपने अमीरों को बुलाया। वो बहुत कमजोर हो चुका था, सांसें छोटी छोटी चल रही थीं। इतिहासकार मानते हैं कि उसे बुखार और कमजोरी की शिकायत थी, जो धीरे धीरे बढ़ती गई। वो दिन रात कुरान की तिलावत करता रहा। कहा जाता है कि 20 फरवरी के आसपास उसने अपने सभी कागजात, मोहरें और प्रशासनिक कामों को बंद करने का आदेश दिया। उसने अपने बेटे आजम और कामबख्श को संदेश भेजा, अब मैं आखिरी सफर पर जा रहा हूं। 3 मार्च 1707 की सुबह औरंगजेब का शरीर पूरी तरह थक चुका था। वो बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके हाथ में तस्बीह थी, यानी दुआ की माला। आंखें बंद थीं, होंठ धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रहे थे। अल्लाह रहम कर। इतिहास की किताबों में दर्ज है कि जैसे ही उसने माला गिराई, सबने समझ लिया कि उसकी आत्मा निकल चुकी है। एक ऐसा बादशाह जिसने भारत पर आधी सदी तक राज किया, वो चला गया, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी सम्राटीय विदाई के। शरीर को कुछ समय अहमदनगर में रखा गया, फिर दक्कन के खुलदाबाद ले जाया गया। खुलदाबाद औरंगाबाद से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। यहीं सूफी संत शेख जैनुद्दीन के मकबरे के पास औरंगजेब को दफनाया गया। उसने अपनी वसीयत में लिखा था, मेरी कब्र खुली मिट्टी की हो, बिना संगमरमर, बिना गुंबद। और सच में उसकी कब्र आज भी वैसी ही है, सादगी की मिसाल। कब्र के चारों ओर पत्थर की रेलिंग है, ऊपर सफेद चादर और बस। बाद में ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड कर्जन ने चारदीवारी और फूल लगाने की अनुमति दी, पर असली कब्र आज भी साधारण है। यह उस शासक की सच्ची झलक दिखाती है जिसने राजसी वैभव को ठुकरा दिया था। औरंगजेब की मौत के बाद ही मुगल साम्राज्य की गाड़ी डगमगाने लगी। उसके 3 बेटे आजम शाह, मोहम्मद कामबख्श और बहादुर शाह सत्ता के लिए लड़ पड़े। इस उत्तराधिकार युद्ध ने दिल्ली दरबार की ताकत कमजोर कर दी। आजम शाह कुछ महीनों बाद जंग में मारा गया और बहादुर शाह वेयन गद्दी पर बैठा। पर अब साम्राज्य वैसा नहीं रहा। मराठे मजबूत हो गए, निजाम अलग हो गया और धीरे धीरे मुगल शासन का पतन शुरू हुआ। इतिहासकार कहते हैं, औरंगजेब ने साम्राज्य को जितना बढ़ाया, उतना ही अंदर से कमजोर भी कर दिया। उसकी मौत ने एक युग का अंत किया, मुगलों के स्वर्ण युग से पतन युग की शुरुआत। आज भी औरंगजेब का नाम लेते ही बहस छिड़ जाती है। कोई उसे कट्टर सम्राट कहता है, तो कोई सादगी और अनुशासन का प्रतीक। पर सच्चाई यह है कि उसके जीवन और मौत दोनों में विरोधाभास भरे थे। वो जिसने सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, वही अपने आखिरी समय में एक सूफी संत के पास दफन होना चाहता था।
वो जिसने दरबार की शानो शौकत देखी, उसने खुद अपनी कब्र के लिए मिट्टी मांगी। और यही विरोधाभास इतिहास को रोचक बनाता है। तो दोस्तों, औरंगजेब की मौत किसी रहस्य या साजिश का परिणाम नहीं थी। वो महज एक इंसान था जिसने लंबी लड़ाइयां लड़ी, साम्राज्य संभाला और आखिर में जिंदगी से हार गया। पर उसकी कहानी आज भी हमें सिखाती है कि सत्ता और वैभव के बावजूद अंत में इंसान मिट्टी में ही मिलता है। अगर आपको यह ऐतिहासिक स्वर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए अगली बार आप किस सम्राट या ऐतिहासिक रहस्य की कहानी सुनना चाहेंगे। मिलते हैं अगले रहस्यमयी अध्याय में मिस्टिक भारत पर।